लिखो बेटा। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीजें नहीं आया, इसका पूरा स्टडी 12वीं क्लास में है, पूरा का पूरा। हाँ, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन, ये जितना फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़ाऊंगा ना, इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे 12वीं क्लास में। अभी केवल जानना होता है क्या फॉर्मूला कितना है, बाकी कितने टाइप्स होते हैं, कितना रिएक्शन करता है, क्या क्या होते हैं, आगे क्लास की बात है। तो सबसे पहले यहां पर लिखो बेटा फंक्शनल ग्रुप। देखो मैं यही बोलूंगा हमेशा, फंक्शनल ग्रुप। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कहते किसको हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होने शुरू हो जाता है। इसके बोलते हैं क्रियात्मक समूह, लेकिन मुझे डर रहता है हिंदी लिखने से कि कहीं तुम हिंदी मत सीख जाओ, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी लिखता नहीं हूँ। तो देखो फंक्शनल ग्रुप का सिंपल सा मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये बेटा कि अगर किसी कंपाउंड में, किसी कंपाउंड का जो ग्रुप उसकी कैरेक्टर को डिसाइड करता है, उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं कोई भी कंपाउंड ले लिया RCO और यहाँ पर ले लिया R, ये है बेटा एक फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग बोल देते हैं कीटोनिक ग्रुप। तो ये क्या करता है, अगर मैं एक और ऐसे लिख दूं RC⸻O और यहाँ पर S, तो इस ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो देखो दोनों में लगभग स्ट्रक्चर सेम ही दिख रहा होगा, लेकिन इसमें COR दिख रहा होगा, COH दिख रहा होगा ना। तो ऐसी इस प्रकार की ग्रुप, मतलब इसकी कैरेक्टर और इसकी कैरेक्टर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इससे बहुत डिफरेंट होंगे। तो किसी भी कंपाउंड की जो ग्रुप उसकी कैरेक्टर को डिसाइड करता है, उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं। लिखना, वह समूह या वह ग्रुप जो किसी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर, लक्षण, विशेषताएं, गुण भी लिख सकते हो, को डिफाइन करता है या डिसाइड करता है, उसे उस कंपाउंड की फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अभी एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी बहुत लिखने वाले हैं। देखो बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं। सबसे पहली बात, इधर मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर उसका रिप्रेजेंटेशन, फिर उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इधर मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखना बहुत लंबा है और अपने को बाद में एक ट्रिक के द्वारा भी याद करवा दूंगा, ठीक है। पहले हम सीख लेते हैं लंबा चौड़ा, फिर बाद में ट्रिक। तुम लोग बोलेगे नहीं हम तो ट्रिक ही पढ़ना है, चलो कोई बात नहीं, पहले देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इधर लिखूंगा बेटा उसका रिप्रेजेंटेशन, और उधर लिखूंगा उसका फंक्शनल ग्रुप, या इधर मैं फंक्शनल ग्रुप लिख लेता हूं, यहां पर फंक्शनल ग्रुप, और इधर लिखूंगा रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखना पसंद करूंगा सबसे पहले, और वो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलेंगे एल्कीन। नाम भी जानते होंगे एल्कीन्स का। बताओ एल्कीन में जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो है डबल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड। तो ध्यान दे देना, एल्कीन हमारा फर्स्ट डबल बॉन्ड आता है, मतलब कि कैसे कंसीडर करेंगे देखो। तो रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दो। इसी तरह से दूसरा जिसको हम लोग बोलने वाले हैं एल्काइन। अब एल्काइन में बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। रिप्रेजेंट किस तरह से करूँगा बताओ? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। कितने इधर बॉन्ड बनेंगे बताओ, कितने बॉन्ड बनाऊंगा इधर? वेरी गुड, समझ गए हो मतलब, वाह। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या बोल रही हो? खिड़की बंद करने कर लो।
इसके बाद बेटा एल्केन एल्काइंस के बाद थर्ड नंबर भी देते जाते हैं ताकि याद होते जाए अपने को। थर्ड नंबर पे हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव हिंदी में क्या बोलेंगे तो आप लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से, क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोजन व्युत्पन्न। क्या चीज? देखो हाइड्रोजन नहीं, हैलोजन। हैलोजन का बताओ किसको बोलते हैं हैलोजन बेटा? बताओ। इसमें हेलो बोलते हैं एक्चुअल में। हैलोजन का जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है, आ जाओ, उसका नाम है हेलो। होलो कैसे लिखाता है? हेलो। और एक कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? एक्स। एक्स के अंदर में कौन कौन से आते हैं? एफ, Cl, Br और फिर I। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं बेटा। एक बार ध्यान से देखना, मैंने X के सामने में ये बॉन्ड बनाया है, नेगेटिव साइन नहीं है भाई। क्या है वो? इसका मतलब कि इसके सामने बॉन्ड होगा, इसके सामने भी बॉन्ड होगा, इसके सामने भी बॉन्ड होगा, इसके सामने भी बॉन्ड होगा। अब आगे चलते हैं, देखो फोर्थ नंबर यहीं से शुरू होता है। और सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। क्या बेटा? क्या बोल देते हैं? लेकिन किसी किसी बुक्स के अंदर में इसको ऑल भी लिखे रहता है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी को शो कैसे करते हैं? OH, इधर एक बॉन्ड बने रहता है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के साथ क्या बना है? बॉन्ड। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे? ऑक्सीजन और यहाँ प्लस H, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्सिल। इसी तरह से दूसरा, अब क्या करने वाले हैं? 5 नंबर पर आगे लिखते हैं थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल, इसको हम लोग बोल देते हैं थायोल। क्या बोल देते हैं? जैसे हाइड्रोक्सी को हम लोग ऑल बोल देते हैं ना, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन इसका नाम एक्चुअल में हाइड्रोक्सी है, कुछ बात नहीं है। थायोल समझते हैं। थायोल क्या बेटा? कुछ नहीं, यहाँ पर बॉन्ड रहेगा, ऑक्सीजन को मैं रिप्लेस कर दूंगा सल्फर से, तो क्या बन जाएगा? थायोल। क्या बेटा? इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, S बॉन्ड यहाँ पर H, लिख सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं और 6 नंबर पे मैं लिखता हूं अब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक कैसे लिखाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कंपाउंड का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन कार्बोक्सिलिक, हाँ सही लिखा हूं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है क्या बेटा? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? मैंने भूल जाना है। हाँ, इसके फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोक्सिल बोलते हैं। कार्बोक्सिल। क्या चीज? सो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी मेथड है, यहाँ पर लिखो C डबल बॉन्ड ऊपर में रहेगा O और यहाँ पर OH। लेकिन ध्यान देना है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बेटा, इसको ऐसे करके दे देता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। देखो दोनों में एक ही कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन, उसमें सेम दिख रहा है ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये मैं सिखाया था कि ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा और ये कंडेंस फार्मूला होगा, बताया था ना। दूसरी, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको मैं क्या बना सकता हूँ? थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे करूंगा? जहां पर ऑक्सीजन दिख रहा होगा कहाँ से रिप्लेस कर दूंगा? सल्फर से। तो 7 नंबर दिख रहा पीछे वालों को? नहीं दिख रहा? ऊपर वाला लिखो। अच्छा, ऊपर लिख देता हूं, पहले कॉपी कर लो, इतना नहीं। आगे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद 7। अरे इतनी बड़ी बोर्ड को मैंने इतना भर दिया, बाप रे। बहुत बड़ा बड़ा लिखा हूं ना एक्चुअली, और रफ भी बहुत करना पड़ रहा। अब हम लोग ऊपर से लिखना शुरू कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। 6 के बाद 7 नंबर बेटा ऊपर में देखो, और इसको हम लोग बोलेंगे थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आवाज़ आ रही? थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा क्या बोलेंगे इसमें? इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थायोल। ओहो, थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। थायो कार्बोक्सिलिक एसिड। थायोल कैसे नाम हो जाएगा भाई?
थायोल। एक मिनट, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो। कौन बोल रही? बंद कर लो इसको, डस्ट आ रही। मास्क लगा ले। चल बेटा आगे चलते हैं, मैं भूल कैसे जा रहा हूँ। आगे चलते हैं बेटा 7 नंबर पर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद इसको फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसमें? एल्डिहाइडिक। और इसको हम लोग किससे शो करेंगे बेटा? पहले मैं बताया था आर, इसको स्पेस बन जाएगा मेरे ख्याल से, आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर एच। देखो वो आर ना लिखे, इधर बॉन्ड बस बना दे, तो बॉन्ड का मतलब सिंपल क्या होगा? आर। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा। दूसरी बात, अच्छा इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, क्या चीज़? अल करके। क्या बोल देते हैं? अल। हाँ, अल करके, अल ग्रुप। लेकिन आपको हमेशा एल्डिहाइडिक ही बोलना है। कौन सा ग्रुप बोलना है? नेक्स्ट 8वां नंबर पे चलते हैं, और वो है बेटा कीटोन। कीटोन ये तो कंपाउंड का नाम है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन ही। बहुत लोग इसी को बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप है। नहीं, फंक्शनल ग्रुप नहीं, ये कंपाउंड का नाम है। इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? कीटोनिक। इसको शो कैसे करेंगे? देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर मैंने बॉन्ड बनाया है, इधर सी डबल बॉन्ड पहले भी है, और इधर क्या लिखा हूँ बेटा? एच। इधर क्या लिख दिया हूँ? आर। अगर चाहो तो इधर भी आर लिख सकते हो। यहाँ पर देखो इसके दोनों और आर दिख रहा है, इसके एक साइड आर दिख रहा है, एक साइड क्या दिख रहा है? एच। अच्छा 9वां नंबर, और वो है थायोकीटोन। क्या बेटा? और इसको हम लोग बोलते हैं थायोन। क्या बोलते हैं? और थायोन को हम लोग कैसे करेंगे? सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर लिख देंगे एच, तो क्या बन जाएगा? थायोकीटोन। नेक्स्ट आगे चलते हैं 10वां नंबर। इसके अलावा और क्या है? और उसका नाम है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे लिखूं? एसिड एनहाइड्राइड। देखो एसिड एनहाइड्राइड का एक तरीका है बेटा। एनहाइड्राइड जब भी लिखे ना, समझ जाना H2O बाहर निकला होगा। कैसे? देखो पहले एसिड ग्रुप हम लोग पढ़े थे ना, एसिड ग्रुप ऐसे था ना, सी डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसी था क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे में एक और कार्बोक्सिलिक बनाओ, आर सी डबल बॉन्ड O और ये देखो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया ना, लिखा देखो, एक मैंने ऐसे करके लिखा है, एक उल्टा करके लिख दिया है। यहाँ से क्या बाहर निकाल दो? H2O। अगर H2O बाहर निकालो तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O तो पहले से है, और ये सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये। तो देखो इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का सिंपल सा मतलब क्या होगा कि वहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकला होगा, जैसे यहाँ पर बाहर निकला है। नहीं समझ में आया? किसी को नहीं आया बताओ? बहुत लोग कभी पकड़ में नहीं आया, बताओ ना झकलियो, समझ में आया कि नहीं? हाँ ऐसे बोला करो। देखो बेटा एसिड ग्रुप लिखना है ना, एसिड तो मैंने ऐसे बनाया था ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एक बार और बनाओ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओ यहाँ पर लिखूंगा एच, यहाँ पर ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आर। लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? दोनों सेम है ना, मैंने उल्टा सीधा करके लिखा है। अब यहाँ से क्या करो? H पकड़ो, यहाँ से OH पकड़ो, क्या बाहर निकाल दो? अगर H2O बाहर निकल जाएगा तो देखो यहाँ से माइनस H2O बाहर निकालो, और बाहर H2O निकालो तो क्या बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O सी डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आर। यही बनेगा कि नहीं? यहाँ से मतलब एसिड में से जब H2O बाहर निकलता है तो हम लोग इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या? अच्छा, तो इसमें ग्रुप, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इसको रफ कर रहा हूँ बस, ये वाली को, क्योंकि यही चीज़ मैंने वहाँ पर बनाया है तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। और इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम है बेटा एनहाइड्राइड ग्रुप। क्या? हाँ, तो ये हो जाएगा। और इसका बताओ, इसका फॉर्मूला क्या है? तो RCOO और यहाँ पर OR। तो इसको यहाँ पर लिखूँ?
बना लो बना लो बना लो बना लो, लेकिन भाई इसको आप एनहाइड्राइड बोलोगे ना, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड। और यही बस कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एनहाइड्राइड। ये आपको समझ में आनी चाहिए भाई। देखो बेटा, इसको रफ कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बता दिया हो ना। और ये इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना है, पर इंपॉर्टेंट कम है इनके कंपेयर। 11वीं के लिए, 12वीं के लिए तो सारा इंपॉर्टेंट है, 12वीं में तो कौन नहीं छोड़ना है। आगे चलते हैं, अब लिखते हैं बेटा नेक्स्ट, थायोसल्फोनिक एसिड। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेंगे एसिड अमाइड, तो लिखो नेक्स्ट, कौन सा, हाँ 11 नंबर, और इसको हम लोग बोलेंगे एसिड अमाइड। क्या बोलूँगा मैं, एसिड अमाइड। पहले देखो एसिड अमाइड बनता कैसे होगा, पहले ये समझते हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना है, RCOO और यहाँ पर H, बताओ कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, नाम बताओ, नाम 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 जल्दी, कार्बोक्सिलिक। कौन सा ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपको रिएक्शन कराना NH3 अमोनिया के साथ। फॉर्मूला पता है, पता है कि नहीं, ऐसे होता है ना NH3, यहां से क्या बाहर निकालो, और अगर H2O बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा, RCO और यहाँ पर NH2, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड, क्योंकि एसिड से क्या बना है, अमाइड। इस ग्रुप को अमाइड बोलते हैं, आगे पढ़ाने वाला हूँगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एसिड। तो फॉर्मूला तो पता चल चुका है कि क्या हो जाएगा, RCO और यहाँ पर हो जाएगा NH2, बस इतना अपने को याद रखना है। अच्छा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा ये देख लो, बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। तो यहाँ पर नाम लिखो, दैट इज अमाइड। पहले कॉपी करो, एक ही में पूरा भर गया, उसके बाद दूसरा ही पढ़ाते हैं। नंबर 12, एक और देख लो, ईस्टर, बस ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो यहाँ पर लिखना RC+O और यहाँ पर R लगा दिया हूँ, इसको हम ईस्टर बोलते हैं। पर मैंने गड़बड़ कर दी, इधर लिखना है क्या, सबसे पहले लिखना है ईस्टर, लेकिन ध्यान देना इसको हिंदी में एस्टर बोलते हैं, मैं ईस्टर बोलता हूँ। क्या बोलते हैं हिंदी में, एस्टर। एस्टर में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है देखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, RCOO यहाँ पर R, और इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है भाई, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका नाम लिख लेना, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इतना अपने को याद रखना है भाई। एक और है ईथर, फिर थायो ईथर, फिर खत्म। अच्छा, इसको पॉज करना पड़ेगा भूल जाता हूँ, रफ करूँ ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको चलते हैं, ये ना, हाँ इसको रफ कर नहीं कर रहा हूँ। चलो बेटा नेक्स्ट, नंबर 12 के बाद नंबर 13, और नंबर 13 कौन सा है, ईस्टर हो गया ना। ईस्टर के बाद एक और है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, इसको हम लोग नाम देते हैं प्राइमरी अमाइन, लेकिन तुम लोग बोलोगे प्राथमिक एमीन, लेकिन मैं बोलता हूँ अमाइन। तो आप देख लो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइंस में जो ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं अमीन। ओहो, अमाइड, कौन सा ग्रुप, अच्छा अमाइड कैसे होगा, NH2 है ना, हाँ ये हो जाएगा बेटा अमाइड ग्रुप। और अमाइड ग्रुप के हम लोग लिखते कैसे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा NH2, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं। आगे चलते हैं, दूसको हम लोग बोलेंगे नंबर 14, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन, इसको तो एक्चुअली यहाँ नहीं पढ़ना चाहिए, इसको क्लास 12 की, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप याद नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। और 2 डिग्री अमाइन को हम लोग बोलते हैं इमीन। क्या चीज़, नाम है इसका, अच्छा एक मिनट, हाँ अमीनो है ये बेटा, अमीनो, गड़बड़ कैसे हो जाता है, ये अमीनो है और ये है
हाँ, इसको इम्यूनो बोलते हैं, मैंने यही मिस्टेक करी थी। ये हो जाएगा इम्यूनो। कैसे शो करेंगे? यहाँ पस एन और यहाँ पस एच, बस इस तरह से। तो ये फंक्शनल ग्रुप के कुछ नाम्स हैं। इसमें से एक और याद कर लो 15 नंबर, और वो है बेटा साइनो, साइनाइड बोलते हैं। और साइनाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। और नाइट्राइल को शो कैसे किया जाता है? आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको हम लोग साइनो भी बोलते हैं भाई, लेकिन इसको फंक्शनल ग्रुप का नाम है नाइट्राइल। और एक दो और हैं आइसोसाइनाइड करके। तो नंबर 16 और यहाँ पर लिखोगे आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड को हम लोग किससे बोलेंगे? इसमें हम लोग लिख देते हैं आर, और ये हो जाएगा एन सी, एन ट्रिपल बॉन्ड सी। ये हो जाता बेटा, इसमें रहता है पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव, लेकिन ये रिप्रेजेंट करने का मेथड को हम लोग बोल देंगे आइसोसाइनाइड। और इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम बता दो जरा। इसको बोल देते हैं आइसोसाइनो। बस इतने अपने को याद रखना है। क्या बोल रहे बेटा? नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसको साइनाइड, साइनो ग्रुप भी बोलते हैं, लेकिन अगर चाहो तो नाइट्राइल ना लिख के आप साइनो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर साइनो भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग नाइट्राइल ग्रुप जनरली इसका नाम है। तो ये हो गया कुछ नाम। 16 17 बोला था ना। सेकेंडरी अमाइन, इमीनो, आई बेटा आई, इसको दिख नहीं रहा है, मैं कैसे लिखूं? इमीनो, ये अपने को करना है। ये हो गया कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम। इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि तुम क्या क्या याद कर पाते हो।